बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशी का कोई भी त्यौहार हो, मीठे के बगैर अधूरा है और मीठे की शान तो शीर खुरमा ही है। जनाब, मैं आज आपको शीर खुरमा बनाने का नहायत ही मुनफरिद और सहल तरीका बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवैयों को तोड़ लेंगे। इसे अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे। इंशाअल्लाह मेरी बताई हुई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें, ये तमाम सवैयाँ हमने तोड़ ली हैं। अब हम इसे एक पैन में बिल्कुल ही स्लो फ्लेम में कुछ मिनट तक पकाएंगे और इसे ऐसा भूनना है कि ये जले नहीं, पर इसके अंदर से जो इसकी खुशबू आती है वो आ जाए। कुछ मिनट हम इसे बनाएं। इस तरह से पकाने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब खुशबू आनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स डन। बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे हम दोबारा बर्तन में निकाल लेंगे। इसे इस तरह से फैला दिया है ताकि ये ठंडी हो जाए। बाकी का प्रोसेस करते हैं। दूध को उबाल लेंगे। ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध है। दूध में उबाल आ चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। दोबारा से एक बर्तन में घी लेंगे और तमाम मेवे यानी कि खजूर, छुआरे, पिस्ता, बादाम, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। खजूरों को जो है रात भर आप भिगो कर रख दें पानी में तो ये नरम हो जाते हैं। 1 से 2 चम्मच दोबारा से घी हम डालेंगे। इलायची के दाने डाल के इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है इलायची की, और शीर खुरमा में बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसलिए मैंने 5 से 6 दाने यूज़ किए हैं। अब बॉयल मिल्क हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन ये आप इस तरह से बना कर देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर शुगर ऐड कर देंगे हम इसमें। क्वांटिटी जो है वो नीचे लिखी हुई है कि हम इसमें कितना शुगर ऐड कर रहे हैं। सवैयाँ डाल देंगे अब हम इसमें। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम रोस्टेड बादाम, पिस्ता और छुआरे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ किया है मैंने। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जो रोस्टेड खजूरें, बादाम और पिस्ते थे। इसमें से थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, वो लास्ट में हम यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हमें इसे पकाना है और उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये रिड्यूस ना हो जाए। जो मिल्क है वो रिड्यूस हो जाएगा और इसके अंदर एक थिकनेस आ जाएगी। उस वक्त तक हमें इसे पकाते रहना है। आप लोगों के
कमेंट्स जो हैं मेरे हौसला अफजाई करते हैं, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपकी तरफ से कमेंट्स आते हैं, और फिर जी चाहता है कि कुछ ना कुछ बनाते रहूं और आप लोगों से शेयर करती रहूं। ये देखें, ये तकरीबन अब मिल्क जो है इसका रिड्यूस हो चुका है, आप देख सकते हैं निशान से पता लग रहा है कि मिल्क कहाँ पर था और कहाँ तक आ गया है। अभी हम इसे और पकाएंगे थोड़ी देर, इसकी थिकनेस चेक कर लें। बहुत सारे लोग इसे इसी तरह पतला खाना उनको पसंद होता है, वो पी जाते हैं उठाकर इसे, लेकिन ये कि हम इसे थोड़ा सा और थिकनेस इसकी जो है हम थिक करेंगे इसे, इसलिए थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे। पकाने की वजह से खजूरों का जो एक कलर है वो भी आ जाता है और जायका भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये इस तरह से। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। ये आप देख सकते हैं दूध और ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है और इसकी थिकनेस भी अच्छी हो गई है। दो से 3 मिनट हम इसे और पकाएंगे और फिर कर देंगे हम अपना फ्लेम ऑफ। इसे मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी लग गया तो दूध है उसकी एक अजीब सी स्मेल आ जाती है और आपकी बनाई हुई तमाम डिश जो है वो बेकार हो जाएगी। ये देखिए अब लिड हटा दिया है मैंने। बहुत ही अच्छी सी इसकी एक जो अरोमा है वो आ रही है, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये देखने में जी जा रहा है अभी शुरू हो जाऊँ मैं लेकिन मैं वीडियो पूरी कर लूँ इंशाल्लाह, फिर उसके बाद खा के बताऊँगी कि कैसा बना है, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। आप देख सकते हैं इसका कलर, आप देखें कितना खूबसूरत आया है। इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। बस अब हम फ्लेम ऑफ कर दें। शीर कोरमा बनाते तो सभी हैं, पर बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये एक कदीम ईरानी रेसिपी है। शीर का मतलब दूध और खरमा का मतलब खजूर या छुआरे। इसमें ज़्यादा मकदार में खजूर या छुआरे शामिल किए जाते हैं जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। ये सिर्फ खजूरों की वजह से या छुआरों की वजह से इसका कलर इस तरह से होता है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे फ्रीज़र में रख के आप ठंडा कर सकते हैं, चाहे तो बाहर रख दें। फ्रीज़र में रखने की वजह से टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये ठंडा हो चुका है। मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था आधा घंटा के लिए। जिन लोगों को अब तक मेरे चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।